हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसमें हम कहते हैं कि कोलाइटिस और कोलाइटिस के साथ जिम। मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हम ये देखते हैं कि कभी कभार पेशेंट आते हैं, उनकी क्वेरीज रहती हैं कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मैं लैग कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को बहुत वीक फील कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, मैं जिम नहीं जाता तो मैं एनर्जेटिक फील नहीं करता। कुछ ऐसी क्वेरीज हमारे सामने आई हैं, तो मैं आज उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप कोलाइटिस के पेशेंट हो तो आपको कभी भी जिम रिकमेंड किया ही नहीं जाएगा। और जो आप कहते हैं कि भैया 20 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैं उसके ऑल्टरनेट चीज़ें ज़रूर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात समझना कि एक्चुअली कोलाइटिस है क्या चीज़, पहले उस बारे में बात करते हैं। कोलाइटिस बेसिकली आपकी एक ऐसी ट्रबल है जहाँ पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है, और वो इन्फ्लेम्ड है तो किसी न किसी रीज़न की वजह से है, ठीक है। और अगर मैं इन्फ्लेमेशन के ऊपर मैं फिर से ही अटैक करूंगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी या कम होगी, पहले इस चीज़ को समझो। अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है और मैं बार बार उसी जगह पे पोक करूंगा या दर्द करूंगा या कुछ भी उसके लिए कुछ एक्टिविटी करूंगा तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा नुकसान देगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। सेकेंडली क्या होता है, कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं। जनरली क्या होता है कि आपकी एसिमिलेशन जो है वो हो नहीं पा रही खाने की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लैक करती है, एज इन न्यूट्रिशन से लैक कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एनर्जी फील नहीं कर रही होती है। उसके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी काफ मसल्स में पेन होना, कभी कभार क्रैम्प्स पड़ना पेट पे, कभी कभार सर दर्द, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, कभी कभार बहुत खाना खाने के बाद फ्रेशन अप होने जाना, कभी कभार ब्लीड आना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जुड़ी रहती है जो एज सच सिम्टम्स आपको रेगुलर लग रहे होते हैं, बट वो रेगुलर होते नहीं है। बट एक्चुअली ये जो ट्रबल है ये ओवर द टाइम पीरियड आपको वर्स्ट पोजीशन में खड़ा कर देती है। तो इसीलिए जब आप वीक फील कर रहे हो और अपनी एनर्जी एज एन एक्सरसाइज में ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी और ज़्यादा लेथार्जी फील करेगी और ज़्यादा वीक फील करेगी, तो इसलिए जिम रिकमेंडेशन नहीं होती है। अब रही गई बात कि जब आपके वहाँ पर कोई भी वेट उठाने की बात आती है, तो जब आप वेट उठाते हो कितने भी किलो का, चाहे आप 2.5 किलो का उठाओ चाहे 5 किलो का उठाओ, आपके कोर पे एक तरीके का स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन किस लिए आता है, क्योंकि कोई सा भी आप वेट उठाओ, जैसे कि आप चेस्ट प्रेस मारो या आप एक नॉर्मल डंबल के लिए बाइसेप्स कर्ल्स मारो या आप ट्राइसेप्स के लिए भी मारो, आपकी हर एक्टिविटी में आपका जो स्टमक है वो स्ट्रेन लेता है, वो उसको टाइटन अप करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोड डालता है और इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आगे आ सकती है। तो इसलिए नो जिम फॉर कोलाइटिस पेशेंट्स। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, यहाँ पर ऑल्टरनेट चीज़ें हमारे पास, हम यहाँ पर योगा का सहारा लेंगे। सबसे 3 चीज़ें बेटर मैं मानता हूँ कि अगर आपको डाइजेशन भी अपना परफेक्ट रखना है, सारी चीज़ें भी अपनी सेटल चलानी है, तो उसमें 3 पॉज होते हैं। पहला पॉज होता है चाइल्ड पॉज, जो आपके स्टमक से ही इशू होता है और आपके उसमें डाइजेशन करने में आराम देता है। तो पहले चाइल्ड पॉज डे टू डे की रूटीन में सुबह सुबह स्टार्ट कर दो। उसके साथ एक कैट एंड काउ। कैट एंड काउ पॉज में कुछ नहीं होता, आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा कैट एंड काउ। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप गूगल कर लेना, कैट एंड काउ के पॉजेज आपको दिख जाएंगे, पता चल जाएंगे। वैसे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कैट एंड काउ पॉज, इसको आपने अपने आफ्टर चाइल्ड पॉज के बाद करना है। थर्ड आता है आपकी जो लेग्स हैं वो वॉल का सपोर्ट लेकर नीचे पिलो रखकर आपने उसको सिर्फ रिलैक्स करना है। वो इसीलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन का एक ब्लड फ्लो अगर वहाँ पर बढ़ता है, टूवर्ड्स आपके कॉलोनी एरिया में बढ़ता है, तो इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा पाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि उसको सपोर्ट करना है, आपके ब्लड फ्लो को भी मेरे को चेंज करना है, उसके साथ इन्फ्लेमेशन भी कम करनी है, तो एक ये वाला पोज है जिसमें हम देखते हैं कि आपको कोलोन इन्फ्लेमेशन से आराम भी मिलता है और साइड बाय साइड आपको उसमें से रिलैक्सेशन भी मिलती है। तो ये 3 चीज़ें जो आप कर सकते हो। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कोलाइटिस के पेशेंट के लिए जिम बना ही नहीं है। आप नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा जाओ, योगा वाले इंस्ट्रक्टर भी आपको अच्छा गाइड कर देंगे इसमें। इसी के साथ अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपने जो डाइट मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस में बता रखी है उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। इसी के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत अपनी वॉक वगैरह आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हो डे टू डे की रूटीन में। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि साइकिल चलाना पड़े तो साइकिल चला सकते हो थोड़ी बहुत, बट अगर आप ये कहो कि मैं पूरा दिन ये करता रहूँ और उससे एक्टिव फील करूँगा तो कभी भी आप एक्सरसाइज से एक्टिव फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी ड्रेन टाइम पीरियड में चल रही है, एनर्जी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में चल रही है, जिसकी वजह से जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन होगी, जिसकी वजह से आपको कभी भी अपनी बॉडी में एनर्जी फील होगी ही नहीं। तो इसीलिए फॉर कोलाइटिस पेशेंट नो जिम।